हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बी एम एजुकेशन क्लास 8। आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स L1, यानी क्या सर, लेक्चर 1। ठीक है, आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स का। क्या सर, ये कैपिटल आई होना था? ठीक है, कोई नहीं, फर्स्ट लेकर हमेशा कैपिटल होता है। ठीक है, कोई नहीं भाई साहब, कोई नहीं, कोई बात नहीं, आपको पता है, बड़ी बात है। ठीक, तो इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स का पहला लेक्चर करते हैं आज। ठीक, शुरू करें? आपकी इजाज़त हो तो वीडियो को शुरू करें, या नहीं तो शुरू ही कर लेते हैं। आपने कह दिया शुरू करने के लिए, वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्या है? ये क्या है भाई? ये एक ग्राफ है, ये एक ग्राफ है। ये किस प्रकार का ग्राफ है? ये किस प्रकार का ग्राफ भाई साहब? यहाँ ये क्या बना है और ये क्या बना है? आपको एक चीज बताऊं, पूछूं? पूछूं या नहीं? पूछूं या नहीं? पूछ ही लेता है भाई साहब। ये क्या है और ये क्या है? ये ए बी क्या है, ये सी डी क्या है? और एक चीज पूछूंगा आपसे, ये ई एफ क्या है? बताओ, ये ई एफ क्या है, ये ए बी क्या है, ये सी डी क्या है? बताइए। नहीं पता तो बताएंगे, क्या बात है? नहीं पता, बताते हैं, आप बताते हैं। देखिए, इसके दोनों तरफ क्या लगा है मेरे यहाँ? इसके दोनों तरफ ही एरो लगे हैं, इसके दोनों तरफ ही एरो लगे हैं। एरो यानी ये जो पॉइंट है, ये यहाँ मान लेते ए, ये पॉइंट है बी यहाँ, और ये जो एरो लगा है ना, ये आगे बढ़ेगा। ये आरो कहाँ तक बढ़ेगी? ये क्या है, ये जो चीज़ है, ये कहाँ तक जाएगी? ये इन्फिनिटी तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटी तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी मेरे यार? अनंत। ये कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी, यानी इन्फिनिटी तक जाएगी। अनडिफाइंड है, कहाँ तक जाएगी पता ही नहीं, अनडिफाइन ही नहीं कर सकते। जिसके जो चीज़ कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी, जब इनफाइनाइट तक जाएगी, अनडिफाइंड तक जाएगी, तो उस चीज़ को हम कहते हैं लाइन। ये क्या, ये जो ए बी है, ये ए बी जो है, ये ए बी क्या है? एक लाइन है, एक लाइन है। क्यों? क्योंकि ये कहाँ तक जा रही है, जो लाइन है, ये कहाँ तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। यानी इसका जो डायरेक्शन और इसका ये क्या है, इसका जो ये कहाँ तक, कितनी इसकी लेंथ है, ये डिफाइन नहीं होता। इसका जो लेंथ है, ये डिफाइन नहीं होता, वो अनडिफाइन होता है, वो इन्फिनिटी तक जाता है दोनों तरफ से। बट उसी लाइन को अगर मैं यहाँ से, उसी लाइन को मैं क्या करूँ भाई, यहाँ से और यहाँ से तोड़ दो भाई साहब। मैं इसको यहाँ से और यहाँ से इसको तोड़ दूं भाई साहब, तो क्या होगा मेरे यार? यहाँ से इसको इरेज करते हैं भाई साहब, इसको यहाँ से और यहाँ से क्या करें? तोड़ दें। तोड़ दे के क्या बना दिया हमने? यहाँ ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बना? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बना, जो कि मैंने यहाँ लिखा है? ये क्या है? ये एक लाइन का सेगमेंट है, क्योंकि उस लाइन से इसको मैंने लाइन से सेगमेंट निकाल दिया। मैंने क्या किया? लाइन से सेगमेंट निकाल दिया। जो सी डी है हमारा, ए बी तो लाइन है, जो सी डी है वो लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है वो डिफाइन होता है, वो इन्फानाइट तक नहीं जाता, ना कि वो अनंत तक जाता है। वो पता होता है कि जो लाइन है सी डी 5 मीटर का है। देखिए, ए बी लाइन पता नहीं होता, लाइन की दूरी, लाइन की लंबाई कितनी होती पता नहीं होता, बट लाइन सेगमेंट की लंबाई, दूरी मतलब कितना लेंथ उसका पता होता है। ठीक, ये क्या है? एक साइड में ये लगा, यानी इस साइड का जो, ये साइड क्या है? ये साइड डिफाइन है, ये साइड डिफाइन है, ये कहीं नहीं, बट ये जो साइड है ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। जब एक साइड इनफाइनाइट तक जा रहे हो, दूसरा साइड स्थिर हो, यानी कांस्टेंट हो, तो इसको हम रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रे कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ है, तो वही चीज़ यहाँ है मेरे यार। तो ये क्या है? ये मैंने, ये क्या है? ये एक लाइन है भाई। ये भी क्या है? ये भी सर एक लाइन है। तो ये अगर एक लाइन है तो ये क्या हो जाएगा? एक लाइन ग्राफ हो जाएगा। अगर ये लाइन है तो ये लाइन ग्राफ हो जाएगा।
देखिए ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि जो चेंज हो रहा है, क्या, द चेंजेस कंटिन्यूसली, क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। टाइम के पीरियड में ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी कभी ऊपर है कभी नीचे, इस प्रकार से हो रहा है। तो ये एक लाइन ग्राफ है, ठीक। ये यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई जो है ये क्या दर्शा, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। और ये क्योंकि ये लाइन से बना है इसलिए लाइन ग्राफ कहलाता है, और ये कंटिन्यूसली चेंज होता है टाइम के साथ, ठीक। इसका जो डाटा है, इससे हम जो डाटा निकालते हैं ना, इसका जो डाटा निकालते वही डाटा हमें दिखाता है कि ये चेंज कर रहा है कंटिन्यूसली पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक। यानी कभी कभी एक्स की 6 वैल्यू आती है, मतलब है ना, कभी हम कहते हैं कि हम कभी 1 घंटे में 3 किलोमीटर जा रहे हैं, कभी 1 घंटे में 6 किलोमीटर जा रहे हैं, कभी 3 घंटे, कभी 7 किलोमीटर में घंटे, यानी टाइम के साथ हमारा प्रति घंटा हम कितने किलोमीटर दूर जाते हैं वो भी चेंज होता है। तो उसी प्रकार से जो ग्राफ है ये हर वक्त चेंज होगा, हर वक्त चेंज होगा, हर एक फंक्शन के लिए, हर एक चीज़ के लिए ये चेंज होगा टाइम के साथ। अब लीनियर ग्राफ क्या है, द लाइन ग्राफ, जो लाइन ग्राफ होता है, ठीक, जो कि पूरी तरह अनब्रोकन होता है, होल अनब्रोकन होता है, विच इज होल अनब्रोकन लाइन, उसी को ही हम कहते हैं लीनियर ग्राफ। यानी ये एक लीनियर ग्राफ है भाई। क्या ये लाइन कहीं से टूटा है? देखिए अगर लाइन ऐसे होता, देखिए ये बहुत जगह से क्या है, ये बहुत जगह से टूटा है, ये भी बहुत जगह से टूटा है, ये भी टूटा है, ये टूटा है, बट ये कहीं से अनब्रोकन है क्या, बट ये ब्रोकन है, ये ब्रोकन है, ये अनब्रोकन है। तो जो लाइन ग्राफ अनब्रोकन होता है, समझो भाई समझो क्या कह रहे हैं, जो लाइन ग्राफ अनब्रोकन होता है उसको हम लीनियर ग्राफ कहते हैं, और जो ब्रोकन होता है उसको हम लीनियर ग्राफ नहीं कहते, क्योंकि ये टूटा है, ब्रोकन है बीच बीच से। इसीलिए जो लाइन ग्राफ फुल्ली अनब्रोकन होता है, टूटा नहीं होता इस प्रकार से, ये कहीं से टूटा है क्या, नहीं, तो इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर ग्राफ कहेंगे। क्या कहेंगे, लीनियर ग्राफ, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे, इस वाले ग्राफ को लीनियर ग्राफ कहेंगे। क्यों कहेंगे सर, क्योंकि एक ऐसा ग्राफ है जो कि टूटा नहीं, इट इज नॉट ब्रोकन, इट इज अनब्रोकन लाइन। नेक्स्ट, ये जो चीज़ है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, उस लाइन में ये वाला क्या, ये जो लाइन है ये कैसा लाइन है, ये क्या है, ये जो लाइन है भाई, ये जो ग्राफ है इसमें ये एक लाइन है, ये फर्स्ट लाइन मान लेते हैं, ये सेकंड लाइन मान लेते हैं। ये जो पहला लाइन है, ये जो पहला लाइन है, ये कैसा लाइन है भाई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। कैसा लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसको क्या हम कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। यानी इस लाइन 1 को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। जो लाइन 2 है जो कि वर्टिकल लाइन है, जो कि क्या है, जो कि वर्टिकल लाइन है, जो कि वर्टिकल लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। जो लाइन 2 है, जो लाइन 2 है वो क्या है, वाई एक्सिस। इसमें क्या होता है, इसमें वेरिएबल्स भी होते हैं, कुछ वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, जिसको हम कभी कभी कैसे कहते हैं, कभी कभी वो क्या होते हैं, कंट्रोल वेरिएबल भी बन जाते हैं। कभी कभी यही जो इंडिपेंडेंट होता है वेरिएबल, कभी कभी कंट्रोल वेरिएबल बन जाता है। और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, कंट्रोल वेरिएबल बन जाता है, और दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट होता है। जैसे कि एक्स वाई क्या, ये तो वेरिएबल ही है, तो एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस।
इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। इससे इस ग्राफ के, ये इंट्रोडक्शन टू ग्राफ वाले चैप्टर के क्या है, कुछ एप्लीकेशंस है। क्या है कुछ एप्लीकेशन, जैसे कि इससे हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं, कॉस्ट निकाल सकती है, पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तीसरा एप्लीकेशन क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये था पूरा आपका चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, मैं लिख लेता हूँ नेक्स्ट क्लास का टॉपिक क्या है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में। तो नेक्स्ट क्लास क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और कुछ इलिस्ट्रेशन करेंगे ग्राफ से रिलेटेड। ठीक, तो ये था आपका पूरा लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और सब्सक्राइब टू द चैनल।